नमस्कार साथियों, आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गेहूं की खरीद पर सरकारी नए आदेश के बारे में, जिससे किसानों को मिलेगी राहत। देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का काम चल रहा है। इस साल केंद्र सरकार का इरादा ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीदने का है। इसलिए जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने व्यापारियों को हर हफ्ते अपना स्टॉक दिखाने के निर्देश जारी किए हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े अनाज खरीदने वाली बड़ी कंपनियों को मंडियों से कम खरीदारी करने को कहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इस कीमत के अलावा एमपी और राजस्थान सरकार गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दे रही है। इन दोनों राज्यों में 2400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर गेहूं खरीदा जा रहा है। इस बीच अब केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक और आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद किसानों को काफी फायदा होने वाला है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। इस वर्ष खराब मौसम के कारण एक ओर जहां पैदावार में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर गेहूं की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि कई किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गेहूं नहीं बेच पाते थे। इस संबंध में अब केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि बिना गुणवत्ता वाला गेहूं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इस आदेश के बाद सहकारी समिति किसानों से गेहूं खरीदने से इनकार नहीं कर सकेगी। जाने पूरा आदेश। समितियां 30% तक चमक रहित गेहूं खरीदेगी। किसानों से दागी गेहूं खरीदने से इनकार कर रही सहकारी समितियां अब ऐसा नहीं कर पाएंगी। सरकार ने किसानों की मुश्किलें कम करने के लिए इसमें छूट देने का फैसला किया है। अब प्रदेश में किसानों से 30% तक लेकलस्ट गेहूं खरीदा जा सकेगा। गोदाम में रखे जाने के बाद इसकी गुणवत्ता में किसी भी तरह की गिरावट के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी जिम्मेदार होगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें सरकार द्वारा खरीदे जा रहे गेहूं का 30% तक गेहूं चमकीला, कम चमक होने पर भी खरीदा जा सकता है। दरअसल इस बार जनवरी में बेमौसम बारिश और कोहरे का असर गेहूं की फसल पर पड़ा है। मालवा में जब गेहूं की खरीद शुरू हुई तो सोसाइटी समितियां किसानों से इस प्रकार का गेहूं खरीदने से इनकार कर रही थीं। कुछ समितियों ने गेहूं खरीदा था जिसे भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने वापस कर दिया। इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आपत्ति जताई थी और सरकार से लस्टर और मामूली दागी गेहूं भी खरीदने की मांग की थी। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पत्र के जरिए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो बारिश के कारण किसानों का खराब हुआ गेहूं बिना दाम कम किए खरीदे। हालांकि इस पर 30% तक का प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि दागी गेहूं से किसानों को कोई नुकसान न हो। जो भी गेहूं खरीदा जाए उसे अलग रखकर यथाशीघ्र वितरित कराया जाए। गेहूं खरीद के भुगतान की यह होगी व्यवस्था। किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची गई उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा। यदि किसी कारणवश किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में भुगतान करने में कोई समस्या आती है तो किसान द्वारा पंजीकरण के दौरान उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकता है। किसान पंजीकरण के समय किसान को बैंक खाता संख्या और IFSC कोड की जानकारी देनी होगी। जन धन, गैर कार्यात्मक, संयुक्त बैंक खाते और फिनो, एयरटेल, पेटीएम बैंक खाते पंजीकरण के लिए मान्य नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) किसानों को गेहूं बेचने के 48 घंटे के भीतर नियमानुसार उनकी उपज का मूल्य सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान कर देगा। खाद्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि भुगतान की अधिकतम अवधि 7 दिन है। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। उपार्जित गेहूं के भुगतान की व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए किसान को अपने बैंक खाते एवं मोबाइल नंबर को आधार नंबर से लिंक कराना एवं अद्यतन रखना आवश्यक होगा।